बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बाद में नई सरकार के गठन को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि नई सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे और सामाजिक समीकरण का कितना ध्यान रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इस बीच दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव भी देखने को मिला है। वहीं जदयू के कुछ कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नाराजगी जताई और आरोप लगाया है कि जनादेश का सम्मान नहीं किया जा रहा है। साथ ही मामले को शांत करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और सांसदों की बैठक बुलाई। उन्हें शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर आने का निर्देश भी दिया गया था, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगे की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार का खाका लगभग तैयार हो चुका है और माना जा रहा है कि रामनवमी तक तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकती है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई बैठक में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है। हालांकि कुछ बातों पर अभी भी बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भाजपा और जदयू के मंत्रियों की संख्या बराबर रखने का प्रस्ताव है। विधानसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए मुख्यमंत्री भाजपा का हो सकता है। वहीं जदयू अपने हिस्से में 2 डिप्टी सीएम और गृह विभाग रखना चाहती है। पहले भी कई साल तक गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहा था, इसलिए जदयू इस विभाग को अपने पास रखना चाहती है। साथ ही डिप्टी सीएम के नामों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। जदयू की ओर से सबसे पहले निशांत कुमार का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी का नाम भी चर्चाओं में है। विजय चौधरी को मुख्यमंत्री का भरोसेमंद नेता माना जाता है और पार्टी में उनके नाम पर ज्यादा विरोध भी नहीं है। हालांकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि निशांत कुमार नहीं चाहते थे कि उनके पिता मुख्यमंत्री पद छोड़े, लेकिन बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें समझा लिया। अगर मंत्रिमंडल के आकार की बात करें तो 2025 के चुनाव के बाद बनी सरकार में कुल 26 मंत्री थे। इसमें भाजपा के 14, जदयू के 8, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से 2 और जबकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी से 1-1 मंत्री शामिल थे। अब जो नई योजना बन रही है उसके मुताबिक मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर करीब 33 तक की जा सकती है। इसमें भाजपा और जदयू के 14-14 मंत्री हो सकते हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी से 3 मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को पहले की तरह 1-1 मंत्री पद मिलने की चर्चा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर भी खींचतान की स्थिति बनती दिख रही है। जदयू के कुछ नेता चाहते हैं कि ये पद उनके पास रहे, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि वर्तमान अध्यक्ष प्रेम कुमार को पहले ही आश्वासन दिया गया है कि वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, इसलिए भाजपा इस पद को कोई बदलाव नहीं चाहती। सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री पद को लेकर है। भाजपा के अंदर भी इस पर नए नामों की चर्चाएं चल रही हैं। पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि अचानक कोई नया नाम सामने आ सकता है। वहीं भाजपा पहले भी कई राज्यों में अचानक नया चेहरा मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका चुकी है। बिहार में भी ऐसा हो सकता है। संभावित नामों में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नित्यानंद राय और संजीव चौरसिया का नाम चर्चाओं में है। इसमें से सम्राट चौधरी का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि वो कुशवाहा समाज से आते हैं और भाजपा को इस समाज में मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए भाजपा कोई बड़ा फैसला ले सकती है। फिलहाल बिहार की राजनीति में सस्पेंस बना हुआ है और सबकी नजर इस बात पर है कि नई सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किस पार्टी को कितनी ताकत मिलेगी। आने वाले दिनों में ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकती है।